बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो फ्यूचर कंटिन्यूअस के ऊपर है, जिसको हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबल जारी कहते हैं। जब आपके सामने उर्दू के फ़िक्रात हों और उनमें आखिर पर अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हम देखते हैं। वो एक तस्वीर बना रहा होगा। अब आप देखें आखिर पे क्या आया, रहा होगा। दूसरा सेंटेंस देखें, हम नज्म पढ़ रहे होंगे, क्या आया आखिर पे, रहे होंगे। फिर तीसरा सेंटेंस देखें, क्या वो खाना पका रही होगी, तो आखिर पे क्या आया, रही होगी। तो अब आप देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं अगर सेंटेंसेस में आ जाएं तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फेल मुस्तकबल जारी है। अब हम इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी मुस्बत, मनफी और सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीकाकार क्या है। सबसे हम पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और शैल बी। सब्जेक्ट जैसे आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे वगैरह, ये सारे के सारे, और सिंगुलर नेम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। और आई और वी के बाद शैल बी आएगा और बाकी तमाम के साथ विल बी आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, मसलन अगर स्विम है तो स्विमिंग हो जाएगा, और इस तरह से जो लाफ है तो लाफिंग आ जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगा देंगे और आखिर पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमने नेगेटिव में नहीं को यानी नॉट को लगाना होता है, तो इसी विल बी और शैल बी के दरमियान में हम नॉट लगा देंगे, तो आ जाएगा विल नॉट बी, shall not be, then first form of the verb plus ing and then object। उसके बाद सवालिया की तरफ आते हैं। will और shall शुरू में आ जाएगा, then subject और उसके बाद be। याद रखें कि will be shall be जब सवालिया में जाएंगे तो will shall शुरू में आ जाएगा और be subject के बाद आएगा, then first form of the verb plus ing object और आखिर पे सवालिया निशान। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम उर्दू में कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं इन तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया के, और फिर उसमें उसकी इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं उर्दू के, इसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और सवालिया भी हैं। अब हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो सेंटेंस है वो है वो नमाज अदा कर रहा होगा। वो नमाज अदा कर रहा होगा पॉजिटिव सेंस है, और आखिर पे क्या आया, रहा होगा। वो नमाज अदा कर रहा होगा, तो आखिर पे ये जो अल्फाज आए हैं, मतलब रहा होगा, इससे हमें पता चला कि ये पॉजिटिव सेंटेंस तो है लेकिन ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो हम इसकी जो है ट्रांसलेशन करेंगे, वो ही, उसके बाद हमने विल बी, शैल बी इस्तेमाल करना है। ही विल बी, नमाज अदा करना, ऑफर द प्रेयर होता है, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो ऑफरिंग द प्रेयर, ही विल बी ऑफरिंग द प्रेयर। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, वो नमाज अदा कर रहा होगा, ही विल बी ऑफरिंग द प्रेयर। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बारिश हो रही होगी। अब यहां पे देखें कि आखिर पे क्या आया, रही होगी। अगेन इसकी पॉजिटिव सेंस है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है कि इसमें बारिश हो रही होगी, सब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें सब्जेक्ट ना हो क्लियर, उसमें आप इट लगाते हो। तो बारिश हो रही होगी, तो इट विल बी रेनिंग। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। तीसरा सेंटेंस देखें, डॉक्टर मरीज को नहीं देख रहा होगा, यानी उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होगा। आखिर पे क्या आया, रहा होगा, लेकिन साथ में नहीं भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो डॉक्टर के बाद हम
विल नॉट बी, शैल नॉट बी का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर डॉक्टर आई और वी के बाद शैल इस्तेमाल करते हैं तो बाकी तमाम के साथ विल, तो डॉक्टर के बाद विल नॉट बी आएगा। डॉक्टर will not be treating the patient. डॉक्टर मरीज को नहीं देख रहा होगा, डॉक्टर विल नॉट बी ट्रीटिंग द पेशेंट। अगला सेंटेंस देखती हैं, क्या पुलिस उसे तलाश कर रही होगी। अब क्या है, एक तो इसमें सवालिया निशान, शुरू में क्या भी लग गया और आखिर पे सवालिया निशान। इससे एक बात तो क्लियर हुई कि ये सवालिया है, और आखिर पे क्या अल्फाज आ रहे हैं, रही होगी, तो इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ये सवालिया फिक्रा है। अब हम क्या करेंगे, विल और शैल को शुरू में लगाएंगे, तो यहां पुलिस है, पुलिस के साथ विल आता है, तो विल शुरू में लगेगा, विल पुलिस। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब हमने इंट्रोगेटिव यानी सवालिया की कंस्ट्रक्शन की थी कि शुरू में विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तो अब यहां पे बी लगेगा, विल पुलिस बी। और तलाश करना लुक फॉर होता है, तो यहां पे लुक के साथ आईएनजी लगेगा, तो लुकिंग फॉर हो जाएगा। उसे तलाश कर रही होगी, लुकिंग फॉर हिम, विल पुलिस बी लुकिंग फॉर हिम। और आखिर पे सवालिया निशान लगाना नहीं भूलना। क्या पुलिस उसे तलाश कर रही होगी, विल पुलिस बी लुकिंग फॉर हिम। आखिरी सेंटेंस देखें, क्या पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा होगा। आखिर पे क्या आया, सवालिया निशान, इसका मतलब ये सवालिया फिक्रा है, और अल्फाज जो आखिरी आए हैं सेंटेंस पे वो रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सवालिया फिक्रा है। तो यहां पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, तो विल पाकिस्तान। उसी तरह विल पुलिस बी, इस तरह विल पाकिस्तान बी। अब यहां पे तरक्की करने के लिए आप मेकिंग प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और प्रोग्रेसिंग भी कर सकते हैं। विल पाकिस्तान बी प्रोग्रेसिंग। अब क्या है, दिन दुगनी रात चौगनी, इसके लिए ये एक पेट वर्ड है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, विल पाकिस्तान बी प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। और आखिर पे सवालिया निशान, क्या पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा होगा, विल पाकिस्तान बी प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो इस तरह से ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमने किए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किया है, जिसको हम फेल मुस्तकबल जारी कहते हैं, हमने इसकी पहचान को देखा, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा, और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की, और यकीनन आप को खातर खा इस वीडियो का फ़ायदा होगा। और हमारी जो अगली वीडियो है वो फ्यूचर उसके परफेक्ट के ऊपर होगी, और उसके बाद एक और इसका जो एक्टिव की सीरीज़ का जो टेंस है वो रह जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और इस तरह से हमारे एक्टिव वाइज के टेंसेस जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में जो फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।